हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेट मैप के बारे में। सबसे पहले देखिए कि फेट मैप क्या होता है, उसके बाद उनकी सारे टेक्निक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, ओवम एंड स्पर्म फ्यूज होने के बाद, फर्टिलाइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? यूनिसेलुलर जाइगोट। ठीक है, तो ये जो यूनिसेलुलर जाइगोट होता है, यहाँ पर एक सेल डिवीजन चलता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज होने के बाद आपको हर एक सेल जो मिलेगा हम उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। यानी कि क्लीवेज की जो रिजल्ट होता है, डॉटर सेल ना बोल के हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। तो ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, इस तरीके से ये क्या होगा, ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फेट का मतलब क्या है। नॉर्मली जैसे डेस्टिनी होता है, हम बोलते हैं हमारा भाग्य, जिसको बोलते हैं डेस्टिनी जो होता है, आगे चलकर क्या होगा, फ्यूचर में वो क्या बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? हमने तो देखे थे किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन होके हो रहा है चीज़ें। अब हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखेंगे कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर जो सेल है, यानी कि ब्लास्टोमियर है, आगे चलकर ब्रेन बनाएगा या हार्ट बनाएगा या लिवर बनाएगा। उसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके ये चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। ये होता है आपका फिट मैप। तो इसलिए आप क्या करोगे, एम्ब्रियो के एक पर्टिकुलर हिस्सा को किसी भी तरीके से आपको मार्किंग करना है। वही मार्किंग प्रोसेस को हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैपिंग। एंड वही जो मैपिंग होता है आगे चलकर क्या बनाएगा, वहां से हमको आइडिया मिल जाता है। तो उसको हम बोलते हैं फिट मैप। तो फिट मैप मीन्स इन एक्सपेरिमेंटली वी ड्रॉ ए कंक्लूजन। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने पहले मार्किंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट ड्रा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये नॉर्मली ये जो एम्ब्रियो की जो हिस्सा है, यानी कि जो ब्लास्टोमियर है, आगे चलकर एडल्ट की कौन सी स्ट्रक्चर बना रही हैं, बिकेम व्हिच लार्वल और एडल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये उनके डेफिनेशंस हो गया। तो जैसे कि बात हम बोल रहे थे कि लाइफ आपकी जो सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, जाइगोट हम बोलते हैं, वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज होगा। होने के बाद एक्सपेरिमेंटल बेसिस में हम ऑब्जर्व करेंगे व्हिच ब्लास्टुला स्टेज के दौरान कौन सी पार्ट कौन सी ऑर्गन बना रही है। तो स्टडी ऑफ ईच ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर क्या हो गया, हर एक पार्ट को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं क्लीवेज की बात, कैन बी डन बाई मार्किंग नोइंग द टोपोग्राफिकल मैपिंग। दिस मैपिंग इज कॉल्ड द फिट मैप। ठीक है, सो हम इस फिट मैप कैसे करेंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो चीज़ देखिए। एक्सपेरिमेंट हमने आर्टिफिशियल मेथड में भी कर सकते हैं, हम नेचुरल मेथड में भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कलर दे देंगे ब्लास्टोमियर। मान लीजिए 4 सेल स्टेज है, वहाँ पर हम कुछ हिस्से को कुछ कलर दे देंगे, तो आगे चलकर देखेंगे ये जो कलर है, ठीक है, तो ये क्या और कौन सी ऑर्गन में वही कलर आपको देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हो कि ब्लास्टोमियर की ई वाला हिस्सा जो है ब्रेन बना रहा है। ठीक है, अच्छा, सो ये रेडियो एक्टिव मेथड, जेनेटिक मेकिंग मार्किंग एंड काइमेरिक एम्ब्रियो, ये 4 मेथड हम आर्टिफिशियली देखेंगे, और एक होता है नेचुरल मार्किंग मेथड। तो नेचुरल मार्किंग मेथड में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। देखिए वो चीज़ कैसे। तो पहले हम नेचुरल मार्किंग मेथड डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये चारों के बारे में। ये तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस की बात हो रहा है। एक्चुअली ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स का मतलब है कि हडमानिया जो आपकी यूरोकोडेट्स के अंदर आ जाते हैं, कोडेट्स जो होते हैं यूरोकोडेट्स के अंदर आ जाएंगे हडमानिया। ट्यूनिकेट्स की जो एम्ब्रियो होता है वो नेचुरली ही कलरफुल होता है। उनकी जो हर एक ब्लास्टोमियर बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी एनिमल पोल ग्रे कलर की है, वेजिटल के पास बस येलो कलर है, वही येलो कलर वाला जो होगा वो आगे चलकर मसल बनाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ कलर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करोगे, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज को ऑब्जर्व करना है। जो येलो कलर है आगे चलकर कौन सी ऑर्गन बना रहा है, या ठीक है। तो इस तरीके से आप नेचुरल मार्किंग मेथड में कर सकते हो। दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल एम्ब्रियो हैविंग लो नंबर ऑफ सेल। तो जहाँ पर बहुत लेस नंबर की सेल रहा होगा, यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके केस में आप उसको कर सकते हो। नेचुरल पिगमेंट कॉन्टेंट्स द एम्ब्रियो, नेचुरली एम्ब्रियो के अंदर ही वो पिगमेंट है, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऑब्जर्व करना है कि कौन सी जो येलो कलर था वो आगे चलकर क्या बना रहा है, जो रेड कलर था आगे चलकर क्या बना रही है। ठीक है, तो उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर हम देखेंगे। तो यहाँ में लिमिटेशंस क्या होता है देखिए, ड्रॉबैक्स क्या होता है देखिए। ड्रॉबैक्स ये है कि सारे जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, क्या सबकी जो ब्लास्टोमेर होता है कलरफुल होता है? ऐसा तो नहीं है। तो वो कुछ के लिए सही है, ठीक है। सो नेचुरली ऑल एम्ब्रियो हैव वेरी लेस नंबर, और ऐसा भी नहीं है कि सारे जितने एम्ब्रियो बनेंगे, हम लोग हो गए जैसे ह्यूमन, हमारे तो मिलियन ट्रिलियन सेल्स बनेगा ना, तो लेस नंबर कहाँ आएगा। ठीक है,
एंड कलर भी कॉमनली आपको इतना विजिबल नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड के बारे में। जैसे कि हमने बात किए थे आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहले हम वाइटल स्टेन, रेडियो एक्टिव मेथड, जेनेटिक मार्किंग, कैमेरिक मार्किंग में देखेंगे। तो वाइटल स्टेन क्या होता है देखिए, मतलब स्टेन का मतलब होता है कि कुछ कलर कंपाउंड, ठीक है, जो कि कलर दे सके उसको हम स्टेन कहते हैं। वाइटल का मतलब है कि कलर देने के बावजूद भी वो जो एम्ब्रियो है उनके हर एक सेल जिंदा रहेगा, यानी कि एक लिविंग सेल को हम कलरिंग करेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे देखिए, और पहले वो मेथड जो था वो विलियम भक्त ने 1929 में इस मेथड को ऑब्जर्व किए थे। सबसे पहले उसमें जो कलरिंग सब्सटेंसेस यूज होता है, जेनस ग्रीन, नेचुरल रेड, बिस्मार्क ब्राउन, यूसिन, एरिथ्रोसाइन, ओके, ये सारे जो कलरिंग सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं उनका नाम भी थोड़े बहुत याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है वाइटल स्टेन के नाम एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो आपको करना क्या है देखिए उसको करेंगे कैसे ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट देख लेंगे। आपको एक ग्लास की स्लाइड लेना है, आपने इस तरीके से ग्लास स्लाइड लोगे, उसके ऊपर अगर की जो जेल होता है, अगर जेल आपको पता होगा, अगर जो जेलिडियम होता है ये एक आल्गी होता है, उसको आपने ऐसे अगर की जेल उसके ऊपर डालोगे, डालने कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, लिक्विफाइड, अगर आपने डाला है कुछ टाइम के बाद वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपने क्या करोगे, वही मान लीजिए एरिथ्रोसिन या जैसा ग्रीन, ये सारी चीजें उसके अंदर 3 डिफरेंट कलर की आपने डाला है। ठीक है, डालने के बाद क्या करोगे, उसको पीस कट करोगे, आपको हर एक पीस मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे जो है ना अगर की सॉलिडिफाइड चीजें हैं तो ये चीज आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपकी डाई है जो वाइटल स्टेन है वही है। फिर आप क्या करोगे, मान लीजिए इस वाला हिस्सा आपने कट किया, इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो की इस पर्टिकुलर एरिया में उसको डाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज में था, आपने 4 सेल को इस तरीके से कलरिंग किया है वाइटल स्टेनिंग के दौरान। यहाँ पर क्या होगा, वो कलर जो है नियर बाय सेल को डिफ्यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने नीचे क्या डाला है, नीचे आपकी अगर है तो इसलिए नियर बाय सेल को तो ये डिफ्यूज नहीं करेगा, पर्टिकुलर वही एरिया में वो स्टिक रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आगे चलकर ये सेल क्या होगा, जो 4 सेल था ये तो मल्टीपल सेल बनाएगा और डिवीजन करेगा, करने के बाद मान लीजिए ये आपकी ब्रेन बना रहा है, तो ये ब्रेन के अंदर आपको वही कलर नजर आएगा, समझ में आए ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है देखिए, आपने स्टेन डाले थे 4 सेल को, लेकिन आपकी ब्रेन बनाने के लिए मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स की भी तो जरूरत होता है ना, तो इतना मतलब कि उनकी नंबर कितना लेस हो जाएगा, तो आपने अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देख नहीं पाओ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप क्या करना है, जो भगत थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्लाइड लिया, लिक्विफाइड अगर जेल डाला, कुछ टाइम के बाद अगर सॉलिडिफाइड हो गया, दे उसके बाद उन्होंने वाइटल स्टेन 3 कलर के डाले थे, आप चाहे तो 2-4 कलर के भी डाल सकते हो। सो देन कट द स्टेन विथ अगर, देन टेक द एम्ब्रियो एंड पीस ऑफ अगर अप्लाई टू दिस एम्ब्रियो, दिस पर्टिकुलर पार्ट गेट डाई, तो पर्टिकुलर हिस्सा डाई होगा, नियर बाय एरिया को डिफ्यूज नहीं होगा, इसलिए हम ये चीज कर रही हैं। तो लिमिटेशन क्या होता है, डाइल्यूशन फेनोमेनन, जैसे मैंने आपको बताई, तो 4 सेल से आपको लाखों सेल बनाना है, तो लाखों सेल के अंदर तो वो से मतलब कि इतना कलर आपको विजिबल नहीं होगा, ये उनकी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे सेकंड, रेडियो एक्टिव लेवलिंग और फ्लोरोसेंस डाई हम जिसको कहते हैं। ये चीज को ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, हम रेडियो एक्टिव लेवलिंग किया। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि जैसे कि आपने फ्लोरोसेंस ऐसे रेडियो एक्टिव कंपाउंड डालोगे उस एम्ब्रियो के अंदर, जब आपने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर वो चीजें देखोगे, वो क्या होगा, चमकता हुआ नजर आएगा, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या किया, हम एक डोनर एम्ब्रियो लिए, डोनर एम्ब्रियो को रेडियो एक्टिव थायमिडिन के अंदर, थायमिडिन आपने कैसे ऐड करोगे, क्योंकि जो भी सेल डिवीजन हो रहा है उसके अंदर तो पहले डीएनए डुप्लीकेट होगा, उसके बाद तो वो सेल डिवीजन करेगा ना। तो यदि आपने थायमिडिन डाला है, जो भी नया डीएनए बनेगा रेप्लिकेशंस के दौरान, तो आपकी थायमिडिन उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसलिए अपने जो डोनर एम्ब्रियो था उसमें अपने थायमिडिन मीडियम में उसको ग्रो करवा रही हो, ताकि उनके अंदर थायमिडिन इनकॉर्पोरेट हो जाए। ठीक है, होने के बाद होस्ट एम्ब्रियो को अपने नॉर्मली ग्रो किया, तो यहाँ पर आपकी थायमिडिन प्रेजेंट है इसमें। तो आपने क्या किया, इस एम्ब्रियो की कुछ पार्ट लाके ये नॉर्मल एम्ब्रियो के अंदर डाला, तो ये जब ग्रो करेगा, है ना, ये जब ग्रो करेगा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आपको वो चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हमने रेडियो एक्टिव लेवलिंग करते हैं। फ्लोरोसेंस कॉन्जुगेंट डेस्टन हम उसको यहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है ना, जिसको हम रेडियो एक्टिव लेवलिंग और फ्लोरोसेंस लेवलिंग कहते हैं। यहाँ पर भी डाइल्यूशन फेनोमेनन भी आता है, क्यों, ये हमने अर्ली स्टेज में दे रही है, जब ये लेटर स्टेज में जाकर वही चीज बनाएगा, तो अब तो हमने रेडियो एक्टिव नहीं डाल रही हैं, तो वो जो रेडियो एक्टिव था वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में नजर
आएगा, लेकिन ये थोड़ा बेहतरीन है वाइटल स्टेंस के कंपैरिजन में। यहाँ पर चीज़ें फ्लोरोसेंस में थोड़ा फ्लोरिस करने लगेगा, लेकिन डाई जो यूज़ कर रहे थे वहाँ पर इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक मार्किंग के बारे में। जेनेटिक मार्किंग जो होता है ये एक परमानेंट मार्किंग मेथड होता है। परमानेंट मार्किंग का मतलब है कि हम एम्ब्रियो की जीन में चेंजेस लाएंगे, समझ में आ रहा है? तो उनके जेनेटिक मेकअप में ही हम चेंजेस लाएंगे, वो परमानेंट मेथड है, उसके बाद भी वो चीज़ रहेगा। क्या होता है देखिए, जैसे कि आपने सुना होगा जेली फिश के बारे में। जेली फिश एक सिलेंटरेट्स होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन का मतलब है कि उनकी नेचुरली उसके बॉडी के अंदर है। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे वो जो मतलब कि जेली फिश क्या होता है, मतलब कि उनमें लुमिनिसेंस मतलब कि फ्लोरोसेंस प्रोटीन नजर आएगा। तो हमने उनकी जो ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन बनाने वाले जो जीन था उसको आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद एक वायरसेस के अंदर डालें। आपको पता है जो वायरसेस होते हैं, ठीक है ना, वायरसेस जो होता है जिसका नाम मान लीजिए बैक्टीरियोफाज, जैसे वायरस होता है ना बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है, वायरस का स्पेसिफिक होस्ट होता है। जैसे कोविड वायरस सिर्फ ह्यूमन के लिए था, जैसे आपने बर्ड फ्लू होता है बर्ड्स के लिए होता है, तो स्पेसिफिक होता है। तो आपको किसके अंदर डालना है उसके अकॉर्डिंग वही वायरसेस को चूज करना है। और ये चीज़ डालोगे कैसे? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान होता है। आपने जेलीफिश के डीएनए लाया, ये आपकी टारगेट डीएनए हो गया, तो उसके आपने फिर क्या करोगे, वायरसेस की उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। तो अब ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन जो है वायरसेस के अंदर प्रेजेंट है। जब वायरसेस इस ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करेगा, वायरसेस नॉर्मली क्या करता है, वायरसेस जब आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी रहेगा, बिल्कुल होता है क्या आपकी नॉन लिविंग तरह। जब भी होस्ट बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो लिविंग जैसे एक्शन दिखाएगा। तो ये क्या करता है, होस्ट की मशीनरी को कब्जा कर लेता है, मतलब कि होस्ट के डीएनए के साथ खुद के डीएनए को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो होस्ट डीएनए अभी क्या करेगा, वायरसेस के आकर कब्जा में आ जाएगा, वायरसेस जैसे बोलेगा वही प्रोटीन बनाएगा। तो इसलिए आपने तो उनकी डीएनए में क्या कर लिया, घोटाला किया है। उनकी डीएनए के अंदर आपने ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन डाला है, तो वही ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन जो है इसके अंदर डाला जाएगा होस्ट बॉडी के अंदर, मतलब कि आपकी जो टारगेट एम्ब्रियो था उसमें चला गया। तो अब इस एम्ब्रियो जब आगे चलकर क्या करेगा, मतलब कि ऑर्गन बनाएगा, वहां पर उसकी जीन के अंदर ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन रहेगा। समझ में आए ना? तो ऐसा नहीं कि उनकी पूरा का पूरा डीएनए में ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन डाल दिया, कोई तो एक हिस्सा में वो ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन डाले होगा ना, तो उस पर्टिकुलर हिस्सा क्या होगा, आगे चलकर बनाएगा। ठीक है, ये होता है आपका जेनेटिक मार्किंग के मेथड। फिर फिफ्थ हम बात करेंगे काइमेरिक एम्ब्रियो हम बनाएंगे। काइमेरा का मतलब है कि टू डिफरेंट चीजों को हम जब इकट्ठा करते हैं हम उसको कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एम्ब्रियो, इसको हम काइमेरिक एम्ब्रियो कहते हैं। इस केस में हमको ध्यान देने वाली बात ये है, हमको सेम स्पेसीज लेना चाहिए जो कि अपने आप से कंपेटेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एलिफेंट और कोई रेप्टाइल्स को आपको कॉम्बिनेशन लाओगे, नहीं। हमने यहाँ पे दो, एक क्विल एक बार्ड था, क्विल बार्ड है ना, क्वेल बार्ड एंड एक चिक, दोनों एम्ब्रियो लाए हैं। क्विल जो होते हैं थोड़ा डार्क कलर के होते हैं, आपने गूगल कर सकते हो क्विल की फोटो। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्विल की जो एम्ब्रियो लाया है और चिक की एम्ब्रियो लाया है। हमने क्या किया, क्विल की एम्ब्रियो की थोड़ी सी हिस्सा लाके यहाँ पे चिक एम्ब्रियो के अंदर डाल दिया। जब भी ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा, मतलब कि चिक ग्रो करेगा, पूरा बॉडी बन जाएगा। बॉडी बनने के बाद उनकी थोड़ी सी हिस्सा जो होगा वो डार्क कलर की नजर आएगा। क्यों? क्योंकि क्विल जो था वो डार्क कलर की था। ये तो मॉर्फोलॉजिकली आपने पता लगा सकते हो कि इस एरिया में हमने इनकॉर्पोरेट किए थे। मान लीजिए 4 सेल स्टेज में आपने लिया था, 2 सेल लिए थे, तो 2 ब्लास्टोमेर उनका वही पार्ट बना रहा है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे और कैसे आप पता लगा सकते हो सेल को ही जो डार्क कलर नजर आ रहा है उस सेल की न्यूक्लियस देखोगे। क्विल की जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा डेंस होता है एज कम्पेयर टू द चिक न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंटीजन पाया जाता है, क्योंकि हर एक HLA जो होता है ना, हर एक ऑर्गेनिजम्स की स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए स्पेसिफिक एंटीजन मैचिंग करके भी हम पता लगा सकते हैं कि ये क्विल की चिक है, मतलब क्विल की सेल है और ये चिक की सेल है। ये था आपकी फेट मैप एंड फेट मैप की टेक्निक के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।